अपने बच्चों की फीस नहीं जानता हूँ क्या फीस पड़ती थी, उसको तो मैडम देखती थी, लेकिन मैंने 107 बच्चों की एडमिशन कराया हूँ, स्वयं उनको मैं पढ़ाता हूँ। आज भी की विधानसभा चुनाव में एक ऑडियो वायरल हुआ था, वो उसमें कहा जा रहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का बताया जा रहा था, उसमें आपकी खूब आलोचनाएं हुई थी, आपके ऊपर भीतरघात का आरोप लगा था कि सच्चाई क्या ताकत मैंने लगाई गांव की प्रधानी से शुरुआत हुई थी आपकी, जब हमने सुना था कि गांव की प्रधानी से शुरुआत किया और आज आप जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं और आप जो है 2027 में विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। क्या आप मुख्यमंत्री के बारे में भी सोचते हैं कि मुख्यमंत्री वाला पद मिले कभी? हमने टैक्सी भी चलाया है जी, सब्जी का ठेला भी लगाया, फल भी बेचा, सब्जी भी बेचा। ये तो मैं स्कूल में बच्चों के बीच जाता हूँ तो मैं इसको जरूर बताता हूँ। राजनीति करते हैं, दो भाइयों को लड़ाते हैं, एक को 5 साल मदद करके जेल में बंद करा देते हैं, एक को छुड़ा लाते हैं। वो राजनीति में कभी जीवन में नहीं कर पाऊंगा, कोशिश करूंगा। इतने सालों से आप राजनीति कर रहे हैं, आपको क्या लगता है राजनीति से आपने क्या सीखा है, आपको राजनीति से क्या सीख मिली है? अभी हमारे साथ इस वक्त सुल्तानपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिवकुमार सिंह और बल्दी राय ब्लॉक के प्रमुख जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे रहा आज का कार्यक्रम? भगवान इंद्र प्रसन्न नजर आए, पानी एकदम लबालब हो गया। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, इंद्र भगवान नाराज जरूर थे, लेकिन हम एक जरूर प्रार्थना किए थे इंद्र भगवान से कि मैं मानूंगा नहीं, चाहे जितना भी आप मुझे कष्ट देंगे उतना कष्ट सह लूंगा, लेकिन मैं मानूंगा नहीं। और समाज का प्यार, आशीर्वाद कि जो इतनी लोग भीड़ के लिए इकट्ठा हुई, ये सब आशीर्वाद है समाज के लोगों का। हर समाज के लोग आए हैं, पूरी विधानसभा असम्बली के हर बूथ से। आज ये भगवान अगर 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, पहले से खुश होते तो शायद आज यहाँ उन्नीपुर जाम हो जाता है। आपके इस कार्यक्रम की चर्चा तो पूरे जिले में थी, क्या इंद्र भगवान के भी यहाँ चर्चे में था? क्या आज प्रसन्न हो गई? तो हाँ, इंद्र भगवान में तो इंद्र भगवान ऊपर वाला सोचता है कष्ट से जो चीज मिलता है, जो हासिल होता है बहुत दिन तक चलता है। पहले आप भाजपा में थे, उसके एनडीए दल में शामिल हो रहे हैं, कुछ इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, सहयोगी दल है, कोई दूसरा दल नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे कि एक से एक मिलके, एक संगठन हमारा भाजपा का है, एक संगठन सुभाषपा का हो जाएगा, तो हम दो मिलके भारी हो जाएंगे। और जब से देश हुआ, आजाद हुआ, तब से 13 महीना के लिए विधायक हमारा बीजेपी का बना है। बस ये देश जब से आजाद हुआ, तो हम अब चाहते हैं कि अगर अच्छा हो तो ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, पार्टी वालों का आशीर्वाद रहा तो जरूर। सुबह सभा में शामिल होने का क्या रीजन है, कि क्या कारण है कि आप सुबह सभा ज्वाइन के लिए? क्या विधानसभा की तैयारी हुई है? ये तो देखिए, विधानसभा भी दूर है, लेकिन विधानसभा की इच्छा तो सबकी होती है ना। कोई भी इच्छा, जब राजनीति में कोई भी व्यक्ति होता है तो उसको इच्छा होती है कि हम प्रमुख बने, हम जिला पंचायत बने, हम विधायक बने, सांसद। इच्छा तो सबकी है, लेकिन बनाने वाला ऊपर वाला है और पार्टी के लोग होंगे। जैसे आप बता रहे हैं कि तैयारी चल रही है, 2027 में आपको टिकट मिलता है, आप विधायक बनते हैं, तो इसौली क्षेत्र के लिए आप क्या काम कराना चाहेंगे? क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी? मेरे राजनीति के बारे में जब से मैंने शुरुआत की है और जब से कुछ दायित्व मिला है, वाइफ जिला पंचायत अध्यक्ष जी, 75 जिले में प्रथम स्थान जिला पंचायत है, और आज ब्लॉक प्रमुख भी हूँ। पूरे मंडल में प्रथम स्थान ब्लॉक बल्दी राय है। तो मेरा केवल एक ही सोच होगा, दबे कुचले गरीब असहाय लोगों की मदद करना, किसी भी समाज को, और क्षेत्र का विकास कैसे हो। क्योंकि लोग राजनीति करते हैं, दो भाइयों को लड़ाते हैं, एक को 5 साल मदद करके जेल में बंद करा देते हैं, एक को छुड़ा लाते हैं। वो राजनीति में कभी जीवन में नहीं कर पाऊंगा। कोशिश करूंगा कि हमेशा सद्भाव प्रेम सारे भाइयों में बना रहे। अभी आपने हमने मंच पे सुना, जिक्र किया कि आपने शुरुआती दौर में ऑटो भी चलाया था। जी, हमने टैक्सी भी चलाया है जी, सब्जी का ठेला भी लगाया, फल भी बेचा, सब्जी भी बेचा। ये तो मैं स्कूल में बच्चों के बीच जाता हूँ तो मैं इसको जरूर बताता हूँ अपने बारे में कि बेटा, मेहनत से जो फल मिलता है वो चलता है और मजबूत होता है। जी, आपने मेहनत जो है गांव की प्रधानी से शुरुआत हुई थी आपकी, जब हमने सुना था कि गांव की प्रधानी से शुरुआत किया और आज आप जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं और आप जो है 2027 में विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। क्या आप मुख्यमंत्री के बारे में भी सोचते हैं कि मुख्यमंत्री वाला पद मिले कभी? अरे भाई, सपना क्यों नहीं, सबका सपना होता है। हमको बड़ा पद मिले, अब मिलेगा तो हम भाग जाएंगे।
जिसको जो मिलता है ऊपर वाला अगर किसी को देता है जी। तो क्या वो छोड़ता है? जी तो अभी तो वो सब सोचना बहुत दूर की बात है। जी लेकिन फिलहाल जो दायित्व मिलेगा, जो हमारी समाज की जनता देगी, वो दायित्व मैं ईमानदारी से निभाऊंगा जी जी और दबे कुचलों की आवाज उठाऊंगा। कोई भी गरीब आदमी को न्याय मिलने में बहुत देर लगती है। जी जी 2022 के विधानसभा चुनाव में एक ऑडियो वायरल हुआ था, वो उसमें कहा जा रहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का बताया जा रहा था, उसमें आपकी खूब आलोचनाएं हुई थी, आपके ऊपर भीतरघात का आरोप लगा था। इसकी सच्चाई क्या ताकत मैंने लगाई थी, मैं भरे मंच पे भाषण दे रहा था जी और जितनी मैं तो इस तरीके से चल रहा था कि इसौली विधानसभा जो कलंक है वो मिट जाए। इसौली कभी भाजपा जीती नहीं, मैं केवल कलंक मिटाने के चक्कर में था। लेकिन कुछ भाई लोग जो भाजपा की मुझसे भी कह रहे थे कि आप मत निकलिए, आप मत जाइए, वही भस्मासुर बने हैं भाजपा के लिए। और ऑडियो क्लिप जो और बातें कही गई थी वो सब काट दिया गया था। उन्होंने हमने तो साफ तो मंच में कहा है। उस समय हमारा दो पार्टियों को चलता था, विरोधी भी थे, तो हम तो साफ शब्द हम कहते थे कि इनको छोड़ के जहाँ जाना वहाँ चले जाओ। अगर भाजपा को आपको नहीं पसंद है किन्हीं कारणवश, तो कहीं ना कहीं विरोधी को छोड़ के कहीं जा सकते हैं आप। आपकी आलोचना उसमें खूब हुई थी, उस समय की आलोचना से आप कैसे गुजरे थे, उसका क्या आपने जवाब दिया था? देखिए, राजनीति में अगर किसी चीज के लिए आलोचना और आलोचना दोनों होती है और राजनीति में सब कुछ जायज है। राजनीति का मतलब राजनीति पहले राजप्रीत होती, अब राजनीति पहले राजप्रीत। आपने सुबह सपा ज्वाइन कर लिया है, सुबह सपा पार्टी का विजन और आपके विजन में क्या खास नजर आता है आपको? एक माननीय मंत्री जी का जो एक भाषण होता है, जो कहते हैं विभाग कहते हैं, मतलब उसमें लीपा पोती नहीं करते। तो मैं इस चीज से प्रभावित हुआ कि मंत्री जी का एक, जैसे मैं गरीबों के बीच से पला था और गरीबों की मदद करता था, तो हमको अभी भी मदद कर रहा हूँ लगातार। आज की डेट में इतना समय तो नहीं मिला मुझे, अपने बच्चों की फीस नहीं जानता हूँ क्या फीस पड़ती थी, उसको तो मैडम देखती थी, लेकिन मैंने 107 बच्चों की एडमिशन कराया हूँ स्वयं, उनको मैं पढ़ाता हूँ, आज भी पढ़ा रहा हूँ। 107 अब तो कम हो गए हैं, अब इस समय हमको लगता है 84 बच्चे हैं, लेकिन उनकी फीस मैं जानता हूँ कि किससे कह के, इनसे कह के, उनसे भी कहीं ना कहीं डला। BA MA भी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, हाई स्कूल इंटर में अगर किसी बच्चे को, क्योंकि हमारे पास छोटे बच्चों का फोन ज्यादा आता है कि चाचा मैं मेरा घर परिवार पढ़ने नहीं दे रहे, और ज्यादातर बिटिया हमारे बेटियों का और बच्चों जो गरीब परिवार, तो मैं अपने आप उनसे माँ बाप से बात करता हूँ, भाई आप क्यों नहीं पढ़ा रहे बेटी को, हमारे बेटे को। अगर कुछ चीज़ परेशानी बताते तो मैं उस पर जरूर ध्यान देता हूँ। किसी एक बच्ची हमारी गई है कोचिंग करने दिल्ली में, मैं उसका पूरा कोचिंग की फीस 90,000 रुपये जमा किया, हमने स्वयं जमा किया। हमने कहा बेटा एक चीज, मैं पैसा बहुत मेहनत से कमाता हूँ, इसका रिजल्ट मुझे आपको देना है। अपने सुल्तानपुर की है और एक और है, तो 2-3 बच्चे ऐसे हैं कि मतलब जो तो सुल्तानपुर के हैं, एक आगरा की लड़की है। तो हमने कहा बेटा जब कुछ बन जाना तब मुझसे मुलाकात करना, और जितनी मेहनत हो जाए पढ़ाई में तुम्हारे जो लगेगा मैं दूंगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ गरीब परिवार को, और जो परिवार हमारा शिक्षित हो जाएगा तो जो गरीब को न्याय नहीं मिलता है, तो उस न्याय को मैं उनको साथ मिला के छीनने का काम करूँगा। इतने सालों से आप राजनीति कर रहे हैं, आपको क्या लगता है राजनीति से आपने क्या सीखा है, आपको राजनीति से क्या सीख मिली है? राजनीति से तो सीख एक बहुत बड़ी मिली है। राजनीति में एक सबसे बड़ा धोखा क्या होता है, अपने ही धोखा देते, अपने ही धोखा देते। सबसे बड़ी इस चीज को अगर आपने पहचान कर लिया, और मैं तो पहचान कर ही नहीं पाता हूँ, जो अपना है जो धोखा देना, उसको भी मैं कहता हूँ ठीक है बेटा आप आइए, आपका भी स्वागत है, लेकिन मैं ऊपर वाले बजरंग बली का नाम लेता हूँ और उसके साथ उसका भी नाम पीछे लेके हमने कहा बजरंग बली जय, आगे चले। यहाँ पर युवाओं का काफी जोश दिखा, काफी बड़ी संख्या तादाद में जो है युवा क्या कहेंगे? बारिश में जो युवा हमारे, चाहे यहाँ इसौली विधानसभा लेके यहाँ से लेके धमौर तक, चाहे इधर आप चले जाइए फैजाबाद बॉर्डर तक, कहीं भी जाएंगे, युवा हमारे साथ यूथ बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय दिया जी, इतना व्यस्तता रहते हुए, धन्यवाद। ये थे सुल्तानपुर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि और बल्दी राय ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह, जिनसे हमने बातचीत किया और तमाम सवालों का जवाब इन्होंने बेबाकी से दिया।